स्वागत है दोस्तों आज का एक और नया वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण का पहचान आप कैसे करेंगे बोर्ड परीक्षा में, और आप द्विघात बहुपद का मैथ को कैसे बना सकते हैं। द्विघात समीकरण जो भी है उससे मैथ जो भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसे आप कैसे हल करेंगे। बिल्कुल हम लोग जीरो से हीरो वाला टॉपिक लेकर आए हुए हैं। बिल्कुल इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि आप किसी भी बहुपद को देखकर बता सकते हैं कि यह बहुपद रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है या शून्य बहुपद है। जिस प्रकार से आप पढ़े हुए हैं क्लास में या नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल आपको इस वीडियो में एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। हम सबसे पहले आपको बताएंगे द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में। तो जैसे हम आपको बता दें कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए ध्यान देना है, बिल्कुल वीडियो आपका इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है। व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप आप बहुपद का पढ़े हुए हैं। द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, जहां हम लोग देखते हैं कि ए जो है एक्स स्क्वायर का क्या होता है, गुणांक होता है। वहीं आपका बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है और सी क्या होता है, अचर होता है। तो इस प्रकार से हम बहुपद को क्या करते हैं, पहचान करेंगे कि यह जो है व्यापक रूप में बहुपद जिसका घात क्या है, चरों का घात 2 होना चाहिए। तो बिल्कुल हम क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में एग्जाम में जो होते हैं प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को बिल्कुल 1 से 2 मिनट के अंदर में आप किसी भी प्रश्न को हल करके आप ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, अब हम लेकर चलते हैं कि द्विघात बहुपद को किस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आपके सामने हम हाजिर कर दिए हैं बुक, और इस बुक से हम एक प्रश्न लेंगे और बताएंगे कि द्विघात बहुपद को कैसे आप पहचानेंगे कि यह द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिए, जिस क्वेश्चन का है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू क्या दिया हुआ है, 3 माइनस एक्स। देखिए जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन को बोला जाएगा कि यह द्विघात बहुपद है या नहीं, या द्विघात समीकरण है नहीं, आपको बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले द्विघात समीकरण का पहचान करेंगे, फिर उसके बाद में द्विघात समीकरण का जो कैसे मूल निकाला जाता है, कैसे आपको गुणनखंड विधि से शून्य निकाला जाता है, इस पे भी चर्चा करेंगे और इसका भी प्रश्न का हल करके बताएंगे। तो बिल्कुल वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है द्विघात बहुपद पहचानने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर को उतार देंगे, माइनस में 2x को उतार देंगे दाहिना में। देखिए माइनस से प्लस में गुना करेंगे, माइनस में हो जाएगा 2 तिया 6, ठीक है, और माइनस से माइनस में गुना करेंगे, प्लस में हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखें कि यहाँ इसे उतारा गया और -2 से प्लस में गुना किया तो माइनस में 6 हो गया, माइनस से माइनस गुना किया प्लस 2 तिया 2x हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि दाहिने जो भी है उसे बायां में करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, दाहिने में कितना है तो माइनस में 6 है, तो बायां में आ जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा। दाहिने में 2x प्लस में है, बायां में आ जाएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, बराबर में कितना बच गया, 0 बच गया। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x जोड़ लेंगे तो माइनस में 4x प्लस कितना हो जाएगा, 6 बराबर 0। तो जैसे हम व्यापक रूप में पढ़े थे कि जिसका चरों का घात कितना होता है, 2 होता है, वही आपका द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ चर का घात कितना है, 2 है, तो यह हम लिख सकते हैं कि यह क्या है, यह आपका द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। अब जैसे यह द्विघात समीकरण है तो इसका मूल कैसे निकालना है, और मूल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, तो यहाँ से हम a फाइंड कर लिए, b फाइंड कर लिए और c फाइंड कर लिए। तो सबसे पहले आपको जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि यह जो है क्वेश्चन द्विघात समीकरण है या नहीं, तो जैसे बनाकर आपको बताया गया कि x का पावर 2 आया है, इसका मतलब यह क्या है, द्विघात बहुपद है। अब इस तरह के मैथ को अगर आपको हल करके शून्यक निकालना हो तब आप कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से बताएंगे शून्य कैसे निकालना है या इसका मूल कैसे निकालना है, ये भी बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम देखें कि मूल का फॉर्मूला क्या होता है। तो जहां से a b c आया तो सबसे पहले हम विवेचक क्या करेंगे, विवेचक d को फाइंड करेंगे। विवेचक d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। जैसे हमारा d का वैल्यू निकल जाएगा तो हम मूल x निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मूल x निकालते हैं, 1 नंबर है और यह 2 नंबर फॉर्मूला है। तो मूल x बराबर क्या होता है, तो -b प्लस माइनस रूट के अंदर d और बॉटम कितना होता है, 2a। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को क्या करते हैं, मूल निकाल लेते हैं और मूल निकाल के हम देख लेते हैं कि इसका मूल जो है कितना आया है। अब एक बात को गौर कीजिएगा कि बोर्ड परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि द्विघात शून्यक की संख्या कितनी होती है। तो देख लीजिए, द्विघात शून्यक की जब भी संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है।
और मूल जब भी निकालने के लिए बोले तो इस फार्मूला से आप मूल को निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन जो तैयार हो गया है, बिल्कुल हम लोग देख पा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम हल करके कि बताएंगे कि किस प्रकार से आपको जो है मूल निकालना है और मूल निकालते समय कौन कौन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम साफ करते हैं और साफ करने के बाद में हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, अब क्वेश्चन हो गया x² माइनस में 4x प्लस 6 इजकल टू 0। यहाँ हम a b c का मान निकालेंगे। ठीक है, a का मान इसके गुना में 1 छुपा हुआ है तो 1 ले लेंगे, क्योंकि x में गुना के रूप में 1 छुपा हुआ है। b का मान यहाँ कितना ले लेंगे, माइनस में 4 ले लेंगे, और वही आपका c का मान कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार से हम a b c को निकाल लिए। ठीक है, ए बी सी जैसे बाहर निकल गया तो हम सबसे पहले विवेचक डी निकाल के देखते हैं कि यह वास्तविक मूल है या नहीं है। तो डी बराबर फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। ठीक है, b का मान -4 है, -4 का स्क्वायर, -4 गुने a का वैल्यू कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, 6 है। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, वही 4 से कितना होता है, 24 होता है। तो जैसे हम देख लिए कि 16 में से 24 नहीं घट पाएगा, तो 24 में से 16 घटाएंगे तो माइनस में 8 आएगा। तो d के मान जब भी आपका d का जो मान है जब भी आपका छोटा हो, क्या हो, छोटा हो, तो हम इसे मूल नहीं निकाल सकते हैं। कभी भी d का मान अगर 0 से कम हो तो मूल नहीं निकल सकता है। 0 है तब निकल सकता है, अगर माइनस में है तो मूल नहीं निकल सकता है, मूल का अस्तित्व नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ और प्रश्न लेंगे और फिर आपको जांच के बता रहे हैं किस प्रकार से आपको मूल निकाल। तो जैसे कि आपको बताया है कि एक क्वेश्चन हम लेंगे और उसका मूल निकाल के आपको बताएंगे। तो बिल्कुल देखिए मूल कैसे निकलता है। तो मूल निकालते समय a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि गुना के रूप में यहाँ 2 छुपा हुआ है। और जैसे हम देखे हैं कि a जो है x² के गुणांक में है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। b का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस में 5 हो जाएगा। क्यों 5 हो जाएगा, क्योंकि x जो है b में गुना के रूप में छुपा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में c का मान जो है अचर होता है, वह कितना है, 3 है। तो इस प्रकार से हम a b c को फाइंड कर लेंगे। अब हम देखें कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं। जैसे कि इससे पहले वाले प्रश्न में देखें मूल का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, तो b का मान कितना है, -5 है, तो -5 के स्क्वायर करेंगे, -4 गुने a का मान कितना है, 2 है, और c का मान 3 है। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। वही आपका माइनस देख लेंगे, 4 दूनी 8, 8 3 कितना होता है, 24 होता है। तो 25 में से 24 घटाएंगे 1। अब d का मान जो है हमारा 1 आ गया। d के मान 0 हो या 0 से बड़ा हो तो हम मूल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मूल निकालने के लिए मेरे पास जो फार्मूला है वह फार्मूला आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि कितना फार्मूला है। तो चलिए इस फार्मूला को हम लगाएंगे और मूल को निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि मूल x बराबर क्या लिखेंगे, मूल x बराबर फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट d और बाटा में 2 है। ठीक है, तो यहाँ से -b और b का जो मान है माइनस में 5 है। तो यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो गलत करते हैं, क्योंकि माइनस है तो फार्मूला क्या है, और यहाँ b का मान भी जो है माइनस में है। ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंदर d का मान 1 लिखेंगे, बाटा में 2 गुने a का वैल्यू कितना है, तो 2 है। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है कि ऊपर से हम लेकर समझते हैं। तो माइनस से माइनस में गुना किया, प्लस में 5 हो गया, और वही प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है, और बाटा में कितना बचा, तो बाटा में 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो एक बार हम जोड़ के साथ लिखेंगे, एक बार घटाव करके। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, बाटा में 4, और एक बार घटाव करके लिखेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बाटा में 4 हो जाएगा। तो यहाँ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 4 से 4 एक बार में कट गया। ठीक है, तो 3/2 और 1 जो है हमारा मूल निकल गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में कि मूलों की संख्या कितनी होती है, तो 2, या द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2। तो इस प्रकार से आप मूल निकाल के 2 अंक आराम से अर्जित कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव बताया है सबसे पहले कि किस प्रकार से आपको देखना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस टाइप के वीडियोस चाहिए या ना चाहिए या एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।